एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश अध्याय का आज पार्ट 5। आज पार्ट 5 में हम देखने वाले हैं उदाहरण 1.6 और 1.7 एनसीईआरटी से। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुल आवेशों के बीच बल की बात की थी कि अगर हमारे पास बहुत सारे बल है और उनके बीच हमें अगर हमारे पास बहुत सारे आवेश है तो उनके बीच हम किस तरह से बल निकालेंगे। तो उसी की एप्लीकेशन के तौर पर हम उदाहरण 1.6 और 1.7 को देखेंगे। तो उदाहरण 1.6 में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज ABC है। इस समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर समान आवेश Q Q Q रखा गया है। क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसकी सारी भुजाएं समान है, वो है L। आप देख सकते हैं सारी भुजाएं इसमें L L L है। इसके केंद्र पर एक कैपिटल Q नाम का आवेश रखा गया है और हमसे बोला गया है कि शीर्षों पर रखे आवेश के कारण कैपिटल Q आवेश पर कुल कितना परिणामी बल लग रहा है। तो हमें ये निकालना है। तो इसके कैलकुलेशन में जंप करने से पहले हम इसको एक जनरल वे में समझते हैं कि इस पर कुल कितना परिणामी बल आना चाहिए। तो आप देखिए कि आवेश Q जो कि A पर स्थित है उसके कारण इस कैपिटल Q पर लगने वाला बल F1 है, B के कारण लगने वाला बल F2 तथा इसी तरह C पर रखे आवेश के कारण F3 बल लग रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ केवल बल को इस तरह से, ये F3 बल, ये F2 बल और ये F1 बल है, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालूं तो कुछ इस तरह से आएगा। वेक्टर रूल में हम पढ़ते हैं ये कि F3 और F2 के बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा जो कि आएगा F के बराबर। और हम देखते हैं कि जो नीचे हमारा फोर्स लग रहा है वो भी तो F ही है। तो हम देखते हैं कि जो ये बल है वो तो समान परिमाण के लेकिन वो विपरीत डायरेक्शन में लग रहे हैं, विपरीत दिशा में वो लग रहे हैं। तो ये बल जो होंगे वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर के हमारे पास जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 0, यानी कि इसका परिणामी बल लगने वाला है 0। इसको अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आप इसको उदाहरण समझ सकते हैं कि हमारे पास 3 रस्सियां हैं जो कुछ इसी तरह से आपने रस्सियां ले ली हैं। 3 अलग अलग लोग उस रस्सियों को पकड़े हुए हैं और रस्सियों के बीच में एक लकड़ी का गुटका बांध रखा है। याद रहे कि हमें इन रस्सियों पर समान रूप से बल आरोपित करना है। तो हम देखेंगे कि इस लकड़ी के गुटके पर कुल कितना बल लग रहा है। साइंस के लैंग्वेज में बल का मतलब हुआ कि इस गुटके में कुल कितना विस्थापन हुआ। तो हम देखेंगे कि जब रस्सियों को तीनों छोर से समान बल लग रहा है तो उस गुटके पर कोई भी विस्थापन नहीं होगा, यानी कि उस पर कोई भी नेट बल कार्य नहीं करेगा, उसका नेट बल 0 होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं अपने एग्जाम्पल 1.6 को। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है कुल बल, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इस कैपिटल A के कारण इस कैपिटल O पर लगने वाला कुल कितना बल है। तो हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हम कूलॉम नियम से निकालते हैं। कूलॉम नियम कहता है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो हमारे पास आवेश तो दे रखा है लेकिन हमारे पास AO के बीच की जो दूरी है वो हमें नहीं पता, राइट। AO के बीच की दूरी हमें नहीं पता कि डिस्टेंस कितनी है। इसी तरह से हमें BO की नहीं पता और CO की भी नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है तो इनके बीच में जो दूरी है वो समान है। BO, AO और CO समान है। तो अगर हम BO की दूरी निकाल दें तो वही दूरी हम BO और CO के लिए भी निकाल सकते हैं, वही दूरी होगी क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। तो AO की दूरी निकालने के लिए हम करते हैं AD की दूरी अगर हमें पता चल जाए और OD की दूरी भी, तो AO बराबर हो जाएगा AD की लंबाई माइनस OD की लंबाई। तो हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय सूत्र का यूज करके AD की AO की लंबाई निकाल देंगे। सबसे पहले हमें AD की लंबाई निकालनी है, उसके लिए हमने माना त्रिभुज ABD, ठीक है। जो AD है यहाँ पे वो BC पर हमारे द्वारा डाला गया एक लंब है ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो हमने ABD लिया और हम देख सकते हैं कि इनके बीच जो एंगल है
वो पूरा एंगल 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। तो हम सिर्फ ए बी डी त्रिभुज ले रहे हैं कुछ इस तरह से, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। तो हमने निकाला ए डी बराबर बटे ए बी होता है cos 30, त्रिकोणमितीय सूत्र है ये एक। तो ए डी बराबर हो जाएगा ए बी cos 30, और ए बी की लंबाई हमें पता है वो है L, और cos 30 का मान होता है √3/2। तो ए डी हमारा निकल चुका है। हमें निकालना है ओ डी, तो हमने त्रिभुज माना बी ओ डी इस तरह से, ये वाला। तो ओ डी बटे बी डी बराबर tan 30 हो जाएगा, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये हमारे पास ओ डी भी निकल चुका है। जब ए डी और ओ डी निकल चुका है तो अब हम यहाँ से एओ का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए एओ का मान निकालते हैं। तो एओ बराबर हो जाएगा ए डी माइनस ओ डी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एओ का मान आ जाएगा L/√3। हमारे पास एओ जो है वो एक आर डिस्टेंस से, याद रखिए, जो हमें कूलाम नियम से अब हम बल को निकाल सकते हैं। अब आप बताइए कि ए पर स्थित जो क्यू आवेश था स्मॉल क्यू, उसके कारण क्यू पर लगने वाला बल F1 था, जो कि अब हम कूलाम नियम से निकालेंगे 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r²। r की वैल्यू L/√3, उसका स्क्वायर करें और आ जाएगा L²/3। F1 की दिशा है वो एओ के दिशा अनुदिश है, राइट, वो हम डायग्राम में देख सकते हैं इस तरह से। जो एओ के द्वारा लगने वाला ए के द्वारा लगने वाला फोर्स था वो था F1, जिसकी डायरेक्शन है एओ की। बी के कारण ओ पर लगने वाला जो फोर्स था F2, जिसकी डायरेक्शन है बीओ के अनुदिश। इसी तरह इसकी डायरेक्शन है F3 की सीओ के अनुदिश। तो क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है और समान दूरी पर स्थित है सभी बल, तो इसमें जो बल आ रहेंगे F2, F3 वो भी समान होंगे, केवल उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमने तीनों बल के कारण लगने वाला फोर्स तो निकाल दिया है, लेकिन अब हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स यानी कुल फोर्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने केवल फोर्स को यहाँ पे लिखा है, हमने समबाहु त्रिभुज को हटा करके केवल फोर्स निकाल दिया कि कुल कितना फोर्स ये जो क्यू है वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं F2 और F3 के जो बीच का रिजल्टेंट फोर्स है वो निकाल देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के नियम लगाते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए जो F1 फोर्स का परिणाम था F2 फोर्स और F3 फोर्स का, वो सभी बराबर था। तो हम इसको कैपिटल F कह सकते हैं, ठीक है, कह दिया हमने। अब F2 और F3 के बीच में परिणामी कुल बल कितना आएगा वो हम इस सूत्र के द्वारा लगाएंगे। R बराबर F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos थीटा का अंडर रूट। यहाँ पर एंगल हमारा 120 है। कैसे, देखिए एक समबाहु त्रिभुज था जिसका पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री बनाता है। क्योंकि तीन बल है तो तीनों 360 को हम 3 से डिवाइड कर दे तो 120 आ जाएगा। तो एक एक जो है 120 का एंगल बना रहा होगा। और cos 120 का मान होता है -1/2, जो हमने यहाँ पे रख दिया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स F। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स F आ रहा है, और जो नीचे की डायरेक्शन में F1 फोर्स लग रहा है उसका मान भी तो F ही है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि समान बल है, लेकिन वह बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे हमारा F1, F2, F3 टोटल जो बल था जो Q पर लग रहा था वो 0 हो गया। तीनों बलों का योग जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, जो कि उस कैपिटल Q पर लग रहा था। ये वो हमारा 1.6 उदाहरण यहाँ पे कंप्लीट। अब हम देखते हैं उदाहरण 1.7। उदाहरण 1.7 में कहा गया है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज ABC है। इस पर आवेश समान न होकर के A पर आवेश Q प्लस Q है, B पर भी आवेश प्लस Q है, लेकिन C पर स्थित आवेश माइनस Q है। इस पर हमें प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है वो निकालना है, राइट। तो इस A पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। तो हम देखते हैं कि जो आवेश A है, आवेश जो Q है जो कि A पर स्थित है, वो B के आवेश के कारण कुछ बल अनुभव करेगा। मान लेते हैं वो बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये Q और Q सजातीय आवेश है जो कि एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगी। तो ये इस डायरेक्शन में बल लगा रही है। C पर स्थित आवेश माइनस का है, या तो फिर ये विजातीय आवेश हो गए जो कि एक दूसरे की तरफ आकर्षण दिखाएंगे।
तो ये आकर्षण बल लगा रहा है। तो हम इसका निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स जो कि आएगा F1। इसी तरह बी पर भी देख सकते हैं आप, ए का जो आवेश होगा वो उस तरफ प्रतिकर्षण बल लगाएगा, लेकिन सी इसकी तरफ आकर्षण बल दिखाएगा, और उसके बाद निकाल देंगे नेट फोर्स। इसी तरह सी के लिए भी हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस हम आगे करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको प्रोसीड करते हैं। ए पर स्थित जो आवेश था वो दो तरह के बल का अनुभव कर रहा है, एक प्रतिकर्षण एक आकर्षण। तो प्रतिकर्षण वाला जो बल है हमने माना F+Q है, जो कि बी के आवेश के कारण लग रहा है। कूलाम नियम के द्वारा 1/4πε0 Q मल्टीप्लाई Q, आवेश समान है, अपॉन ए बी का स्क्वायर, डिस्टेंस तो वो L है, तो वो हमने लिख दिया। और F वाला जो फोर्स लग रहा था उसकी जो दिशा थी वो बी ए के अनुदिश थी। इसी तरह प्रतिकर्षण वाला बल था, सॉरी ये आकर्षण बल था F-Q, वो लग जाएगा 1/4πε0 Q मल्टीप्लाई Q सी ए का स्क्वायर, वो भी L स्क्वायर ही था, लेकिन उसकी डायरेक्शन थी ए सी के अनुदेश, राइट। तो हमें दोनों बल मिल गए, तो हम परिणामी बल निकाल सकते हैं सेम समांतर चतुर्भुज वाले नियम से। तो हमने निकाला F1 बराबर हो जाएगा कुछ इस तरह से, एंगल हो गया 120। क्यों हुआ एंगल 120? चलिए देखते हैं डायग्राम से। देखिए समबाहु त्रिभुज का एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है, लेकिन जो बल है वो किस पे स्थित है? 180 डिग्री के एंगल पे, और हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, इस एंगल पर। तो 180 माइनस 60 कितना हुआ? 120। तो बस इसलिए हमारे यहाँ पे 120 आया है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि जो F1 फोर्स था वो हमारा आ रहा है कैपिटल F के बराबर, ठीक है। सिमिलरली बी पर भी जो बल आएगा आपका परिणामी बल वो भी आएगा F के बराबर, लेकिन सी पर जो कुल परिणामी बल होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? इसके एंगल की वजह से, 60 डिग्री एंगल की वजह से। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो तो 60 डिग्री का बन रहा है ना, तो इसलिए 60 डिग्री यहाँ पे एंगल हुआ। तो यहाँ पे हमारा फोर्स लगेगा √3F। तो हमें यही निकालना था क्वेश्चन में कि इंडिविजुअल जो चार्जेस रखे गए हैं शीर्ष पर वो कितना फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है उनके ऊपर, वो हमें निकालना था। हमने निकाल दिया है F1 F2 और F3 फोर्स। तो अगर हमें पूछा जाए कि इसके द्वारा जो एक कुल परिणामी फोर्स है सेंटर पर वो कितना लग रहा हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर हम उसे निकालें तो हम दोबारा यहाँ पे फोर्स को ही देख रहे हैं, F1 फोर्स F2 F3 फोर्स। F1 फोर्स का कुल मान हमने निकाला था वो कैपिटल F आया था, इसी तरह F2 का मान भी हमारे पास कैपिटल F आया था, और F3 का मान हमारे पास √3F आया था। तो अगर हम F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स निकालें कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, हमें पता ही है, तो कितना आएगा? दोबारा हम यहाँ पे वही सूत्र लगा देंगे, और एंगल कितना बन रहा है? और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास इस तरह से। तो हम जब निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स तो वो आता है √3F, जो कि F3 के ही बराबर है, यानी कि समान बल वो भी विपरीत दिशा में। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 0, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है 0, ठीक है। ये एडिशनल बातें थी, हम पे कुल परिणामी बल नहीं पूछा गया था, लेकिन हमने इसको निकाल दिया है, ठीक है। तो आज के लिए हमने 1.6 और 1.7 कंप्लीट कर दिया है। अब हम जल्दी से रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने देखा समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर जो बल था वो 0 लग रहा था जब उसके शीर्ष पर आवेश समान थे, और जब उसके शीर्ष पर दो आवेश समान थे लेकिन तीसरा आवेश नेगेटिव था। कूलाम नियम और जो न्यूटन का तृतीय नियम होता है उसके भी सामंजस्य होता है, वो हमने देखा उदाहरण 1.7 से। जब कूलाम नियम तो हमने यूज किया था, लेकिन F1 F2 F3 तीनों का योग 0 आया था। तो आज के लिए इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम देखने वाले विद्युत क्षेत्र के बारे में और आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में। सो थैंक यू।